Good morning everyone, this is Pooja Singhal and I welcome you all to the channel Road to Labasna। काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो लाइव होने वाली है हमारी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट डिले। लेकिन आज हम मे के करंट अफेयर्स रैप अप करने वाले हैं। 3 वीक्स के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। आज ये लास्ट वीक के हम अपलोड कर रहे हैं, दैट इज 24th May to 31st May के करंट अफेयर्स। एंड लेट अस स्टार्ट। सो ये बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। डब्ल्यूएचओ's न्यू फाउंडेशन विल टेक फंडिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट ग्रुप्स बट एक्सक्लूड इंडिविजुअल फंडिंग फ्रॉम जनरल पब्लिक। सो ये बोल रहा है जनरल पब्लिक से फंडिंग नहीं लेगी बट कॉर्पोरेट ग्रुप से ये फंडिंग लेगा डब्ल्यूएचओ का जो नया फाउंडेशन है। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोलता है इट इज लीगली डिपेंडेंट ऑन डब्ल्यूएचओ के ऊपर लीगली डिपेंडेंट है। सो यू नीड टू फाइंड आउट क्या है इनके अंदर से सही जवाब। क्या करना है, सेम तरीका, पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ओन। जब आप आंसर दे दें एंड गिव द जस्टिफिकेशन एज वेल। अगर आपको लगता है ये गलत है सो गिव द रीजन कि गलत क्यों है। अपना पेन कॉपी लेके बैठिए, इसका रीजन दीजिए। सिमिलरली ये सही है तो ऑब्वियसली सही का रीजन नहीं है, गलत है तो आपको रीजन देना है, तभी आप आगे बढ़िएगा। रीजन देंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे टॉपिक के बारे में। सो द करेक्ट चॉइस हियर इज ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी करेक्ट है? इसने पूछा है क्या इसके अंदर करेक्ट है। सो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट क्यों नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिविजुअल फंडिंग जनरल पब्लिक से भी लेगा और कॉर्पोरेट ग्रुप से भी लेगा, दोनों लोगों से इंडिविजुअल फंडिंग ही एक्सेप्ट करेगी डब्ल्यूएचओ की नई फाउंडेशन। और वो लीगली इंडिपेंडेंट है, डब्ल्यूएचओ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट्स लीगली इंडिपेंडेंट। सो दैट इज द रीजन ये हमारा गलत हो जाते हैं दोनों स्टेटमेंट और करेक्ट एक भी नहीं है। सो नन इज द आंसर। काफी दिनों बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सो लेट मी रिमाइंड यू अगेन। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलते हैं हम इसे। सो इसको आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद आप नॉर्मल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में रखना है कि ये स्टेटमेंट आंसर के अंदर आपसे आपको करेक्ट मार्क करना है इनकरेक्ट, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट की वजह से बहुत गलत हो जाते हैं। You have the detail explanation on the next slide। हर क्वेश्चन के बाद उसकी नेक्स्ट स्लाइड में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन दिस एक्सप्लेनेशन या कुछ समझ नहीं आ रहा है या डेटा का प्रॉब्लम है, सो यू कैन पिंग अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड दिस टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम में व्हाट्सएप में से कहीं भी पिंग कर सकते हैं। Or this WhatsApp number is also available for an Academy Plus discount if you want to subscribe to an Academy Plus. So what you can do, how to maximize your discount, you can ask us here on this WhatsApp number. And this is the code for an Academy Plus reference. Moving on to the next question, it says recently Asian कोयल which was seen breeding across Delhi NCR is a state bird of। अभी दिल्ली एनसीआर के आसपास उसे ब्रीड करते हुए देखा गया एशियन कोयल को। वो कौन से स्टेट बर्ड, कहाँ की स्टेट बर्ड है? यूपी, पंडिचेरी, केरला या तमिलनाडु? सो पॉज करें और आंसर करें। हम करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, पुडुचेरी की है एशियन कोयल आपकी स्टेट बर्ड। स्टैटिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि उसको देखा गया था ब्रीड करते हुए दिल्ली एनसीआर के आसपास। Next question for the day is talking about consider the following statements about fungal powder recently developed by Bodoland University, Assam। असम की बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है फंगल पाउडर, उसके बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज अ मेडिसिन टू क्योर कोविड-19। जो ये फंगल पाउडर है ये कोविड-19 को क्योर करने की मेडिसिन है। दूसरा बोलता है इट इज डेवलप फ्रॉम रेयर सुपर मशरूम। किससे डेवलप हुई है? रेयर सुपर मशरूम से डेवलप हुई है। सो क्या है इन चारों में से सही जवाब? पॉज करके आंसर कीजिए, उसके बाद प्ले कीजिएगा जब आपके पास आंसर हो विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। अपना आंसर, अपना जस्टिफिकेशन। अगर आप गलत मार्क कर रहे हैं तो गलत का रीजन चाहिए। सो रीजन लिखिए, उसके बाद आप प्ले कीजिए आगे देखने के लिए। सो लेट्स सी द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए, वन ओनली। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट का काउंट भी अपना मेंशन कीजिए और जब लास्ट में आप पूरा वीडियो देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सो जिसने जितने इनकरेक्ट और करेक्ट की वजह से जिसका जो आंसर गलत हुआ है, मेंशन द काउंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने करेक्ट इनकरेक्ट की वजह से गलत हुए हैं, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस खुद ट्रैक कर सकते हैं। आप 10 दिन तक अगर एक वीडियो देखेंगे और रोज अगर इसके ऊपर फोकस करेंगे कि ये आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले पढ़ना है और आप अपना एनालिसिस करेंगे कि हर दिन आपके करेक्ट इनकरेक्ट कितने गलत हो रहे हैं, सो आप उस अपनी वीकनेस के ऊपर काम कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव। दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग टू राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन कि कितने आपके टोटल कितने सही हुए हैं और कितने करेक्ट इनकरेक्ट की वजह से गलत हुए हैं।
सो इसके अंदर फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट चॉइस। इनकरेक्ट पूछा है, ये मेडिसिन नहीं है कोविड-19 को क्योर करने की कोई, कि इससे कोविड-19 खत्म हो जाए, ये मेडिसिन नहीं है। लेकिन सही स्टेटमेंट है सेकंड, कि ये रेयर सुपर मशरूम से डेवलप हो। एंड हियर यू हैव द डिटेल एक्सप्लेनेशन। उन्होंने एक बनाया है टू बूस्ट द इम्यूनिटी टू कोविड-19 डिजीज, लोगों की इम्यूनिटी कोविड-19 के लिए इंक्रीज करने के लिए डिजीज ये फंगल पाउडर बनाया है, ना कि उसको क्योर करने के लिए, डिजीज को क्योर करने के लिए नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। अगेन द डिटेल एक्सप्लेनेशन इज योर एंड यू कैन कम बैक टू अस वाया एनी ऑफ द टू मीडियम्स विच इज अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ दिस। नेक्स्ट अप विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स हमारी है, उसके अंदर कौन सा मेंबर नहीं है कंट्री का, यहाँ पूछा है नॉट अ मेंबर। ध्यान से पढ़ने होते हैं ये क्वेश्चन स्टेटमेंट। सो 5 है, इंडोनेशिया, चाइना, सूडान, रोमानिया एंड ब्राजील। सो इसके अंदर से ढूंढना है क्या सही जवाब है। ध्यान से ढूंढिए, पॉज करके अपना टाइम लीजिए, जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करने क्वेश्चन। सो हियर the correct choice is this 1, 3 and 4. That means Indonesia, Sudan and Romania are not the member of BRICS. क्या है इसकी जगह? इंडोनेशिया की जगह है इंडिया। एस फॉर, ये सारे में आपके जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, इन्हीं इनिशियल से स्टार्ट होते हैं। बी इज ब्राजील, देन इंडिया, चाइना एंड यू हैव साउथ अफ्रीका। सो हियर यू हैव ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। वो 3 आपके गलत है। रशिया की जगह रोमानिया लिखा है, इंडिया की जगह इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका की जगह सूडान। सो ये मेंबर्स हैं। ये कई बार पूछ लेता है आपसे, अगर ब्रिक्स का कोई टॉपिक न्यूज में था, दैट इज द रीजन आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन। Question on your screen is India's first observatory for mammals is setting up for which mammal? एक इंडिया में पहली ऑब्जर्वेटरी बन रही है मैमल्स के लिए, कौन से मैमल के लिए बन रही है वो? डॉल्फिन, व्हेल, सी काउ या फिर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, किसके लिए बन रही है? सो पॉज करने के बाद आई होप आपने पॉज करके आंसर दिया होगा। हियर द करेक्ट चॉइस इज डॉल्फिन। सो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी बन रही है मैमल्स के लिए, वो हमारे यहाँ बन रही है इंडिया में पहली बार, वो डॉल्फिन के लिए बन रही है। कहाँ पर है? बिहार गवर्नमेंट बना रही है फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल्स, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी सैंक्चुरी पे? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी। इंडिया में हमारी है ही एक डॉल्फिन की सैंक्चुरी, उसी के ऊपर डॉल्फिन की मैमल फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी बन रही है फॉर डॉल्फिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट चारू मिसेल। चारू मिसेल अभी न्यूज में था, क्या है ये चारू मिसेल? इट्स एन इन्वेजिव स्पीसीज नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट एंड स्प्रेडिंग क्विकली इन बैकवाटर्स ऑफ केरला। इन्वेजिव स्पीसीज है कि अपने आप आ गई है, इन्वेड कर दिया है इसने और दूसरे पेड़ों को खतरा है इससे। इन्वेजीज है जो कि बैकवाटर्स ऑफ केरला में आ गई है, फैल रही है जल्दी से। सेकेंड है लोकस्ट स्पीसीज विच इज अटैकिंग द प्लांट्स। लोकस्ट का भी तो रिसेंटली बहुत ज्यादा हम लोगों ने देखा है, यूपी और ये हरियाणा और उत्तराखंड के बॉर्डर्स पे जो लोकस्ट अटैक हुआ है। सो ये लोकस्ट की एक स्पीसीज है जो कि प्लांट्स को अटैक कर रही है, या दोनों सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए। ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट की नेटिव है, वहां की स्पीसीज है, लेकिन यहाँ बैकवाटर्स ऑफ केरल फैल रही है बहुत ज्यादा। Next up you have Chamba Tunnel. Chamba Tunnel has recently been created to improve the connectivity for which of the following चार धाम्स? चंबा टनल बन रही है चार धाम की जो यात्रा होती है उसके रास्ते को, वे जाने उस यात्रा के लिए जो रास्ता लोग फॉलो करते हैं उस रास्ते को इम्प्रूव करने के लिए बन रही है। तो वो कौन सी चार जगह हैं, कौन से हैं चार धाम जिनकी यात्रा को इम्प्रूव करने के लिए ये चंबा टनल बन रही है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुरी और रामेश्वरम। सही जवाब आपको देना है इसके अंदर से। सो आई होप यू विल पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 in 2 ओनली। बद्रीनाथ और केदारनाथ, पुरी और रामेश्वरम गलत है यहाँ पे। पुरी और रामेश्वरम भी चार धाम में आते हैं, अब आप बोलेंगे, लेकिन जो ये चंबा टनल बन रही है वो छोटा चार धाम के लिए बन रही है। जो नॉर्मल चार धाम है हमारे, वो उसके अंदर आते हैं पुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और एक और है रामेश्वरम, बद्रीनाथ, पुरी। और ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और हमारे जो चारनाथ है, ये छोटा चार धाम है। छोटा चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये है हमारे छोटा चार धाम जिनकी इंप्रूवमेंट के लिए चंबा टनल बन रही है। और जो मेजर चार धाम है ऑलरेडी हैं वो है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ये मेजर चार धाम है और ये छोटा चार धाम है। सो चार धाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि चार धाम सिर्फ यही वाले हैं, इन्हीं में बन सकती है टनल। छोटा चार धाम के लिए ये चंबा टनल बन रही है चंबा टाउन के नीचे ऑन ऋषिकेश धारासू रोड हाईवे। कौन बना रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जनरली सारे कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं के पास होते हैं।
इन्होंने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी, ये कंस्ट्रक्शन, ये रोड बन चुकी है, ठीक है। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल किसका पार्ट है? चारधाम परियोजना का पार्ट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। Recently, a tribal group from Maharashtra came forward by selling giloy and other products online during lockdown. महाराष्ट्र का एक ट्राइबल ग्रुप ने गिलोय और कुछ और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। दिस ट्राइब इज ऑल्सो लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में भी है ये ट्राइब। इट इज वन ऑफ द 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसका पार्ट है ये, पीबीटीजी का पार्ट है। सो कौन सी ट्राइब के बारे में बात हो रही है? ये काकटारी टाइप, कमर ट्राइब, गोंड या बामचा। ये अभी न्यूज में थी क्योंकि इस ट्राइब ने लॉकडाउन में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड हियर द करेक्ट चॉइस इज कटकरी टाइप। कटकरी ट्राइब है ये, जो हमारे ऑनलाइन इन्होंने गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है, एक आयुर्वेदिक दवाई जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, और बाकी अदर प्रोडक्ट्स लॉकडाउन में बेचने शुरू किए हैं। सो दिस इज कटकरी ट्राइब एंड हियर यू हैव द डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये 75 पीबीटीजीज का पार्ट है। जो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसका ये पार्ट है। और हिस्टोरिकली दीज ट्राइब्स वर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और अभी इन्होंने सब काम भी शुरू कर दिया है। सो आई होप यू वर लाइकिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आप लोग देख रहे हैं सो गिव मी अ थम्स अप। मीनवाइल वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। Next question. Consider the following statements about Grand Ethiopian Renaissance Dam. Grand Ethiopian Renaissance Dam है ये, इसके बारे में statement है. It will be one of the largest dams in the world. Largest dams in the world. अब आ जाती है हमारी extreme statements की बारी. So, जब भी extreme statements आएंगे आपको क्या करना है? डबल श्योर होना है कि ये सही है या नहीं. So extreme statements 90% times गलत होते हैं, but 10% ऐसा भी, even 95% गलत मिलेंगे आपको, लेकिन जो 5% के चांसेस हैं उसके लिए आपको डबल श्योर होना पड़ता है इनको एलिमिनेट करते के टाइम। सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इट इज अफ्रीकाज बिगेस्ट डैम प्रोजेक्ट ऑन लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। इतना सारा एक्सट्रीम वर्ड्स। लार्जेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट डैम प्रोजेक्ट है ऑन लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। थर्ड बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम विल बैडली अफेक्ट इजिप्ट। इजिप्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है ये कंस्ट्रक्शन इस डैम की। सो क्या है इसके अंदर से सही जवाब? ऑप्शंस आपके सामने है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ऑल्सो ट्राई टू राइट डाउन द रीजन इन फ्रंट ऑफ योर ऑप्शंस। अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन डी, नन। क्यों? क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है और कोई भी इनकरेक्ट नहीं है इसके अंदर से। जितने भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों सब ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स है वर्ल्ड में, अफ्रीका का बिगेस्ट डैम प्रोजेक्ट है, और जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल उसके ऊपर बन रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम विल बैडली अफेक्ट इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट के अंदर जो भी ज्यादातर पानी लोग यूज करते हैं वो नाइल रिवर से यूज करते हैं, और अगर ये लोग डैम बना देंगे तो उसके पास पानी की कमी हो सकती है। सो दैट इज द रीजन इजिप्ट के लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। ये हम मैप भी देख सकते हैं। ये आपको छोटा सा रेड यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ बन रहा है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम, और ये आपका जो सूडान के बॉर्डर पे बन रहा है, और नाइल रिवर जाती है, ये देखिए ब्लू ब्लू जो जा रही है नाइल रिवर इजिप्ट में जा रही है। सो इजिप्ट के लोगों के लिए पानी का सोर्स है ये नाइल रिवर, और इसीलिए द नाइल इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ सीवियर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इजिप्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो नाइल रिवर ऑलरेडी थ्रेट में है और इजिप्ट के अंदर पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है, और अगर आप इसके ऊपर डैम बना दोगे तो उधर पानी जाना भी कम हो जाएगा। Next question. Recently, new species of apple has been discovered which gives lemon and golden yellow apples. नई species है apple की, lemon yellow या फिर golden yellow apples देती है. In which part of India they has been discovered? कहाँ discover हुई है ये? Eastern Ghats, Western Ghats, या इन दोनों जगह पे, या कहीं भी नहीं, कहीं और इन दोनों में से। So here the correct choice is Western Ghats. Western Ghats में 3 नई स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई है साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसके अंदर से 2 हैं ये एप्पल की वैरायटी, रोज एप्पल भी बोलते हैं इसे, रोज लेमन एंड गोल्डन। सो ये है रोज एप्पल फैमिली से काकायम एरिया में, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, फर्स्ट वाली। सेकेंड जो हमारी स्पीसीज आई है वो है कस्टर्ड एप्पल, गोल्डन येलो भी बोलते हैं इसको। सो ये कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, एंड थर्ड इज अगेन इन कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये 3 स्पीसीज नई मिली है इन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अनीता। अनीता क्या है? सो अनीता इज द फर्स्ट नासा ऑब्जर्वेटरी फॉर न्यूट्रिनोस ऑफ एनी काइंड। कोई भी तरीके के न्यूट्रिनोस के लिए ऑब्जर्वेटरी है फर्स्ट नासा की।
Under this, a helium balloon flies over Antarctic ice sheet at 37,000 meters. So Antarctic ice sheet के ऊपर एक helium balloon उड़ेगा और 37,000 meters के ऊपर. और Antarctic Impulsive Transient Antenna, ये full form है अनीता की, Antarctic Impulsive and Transient Antenna, Anita. Antarctic is AN and ITA. Anita is a radio telescope. So क्या है इसके बारे में सही जवाब? ये रहे आपके ऑप्शंस. I hope you're pausing the video and trying to answer the questions on your own. So here the correct choice is option C. तीनों statements बिल्कुल सही हैं. अनीता पहली ऑब्जर्वेटरी है नासा की, न्यूट्रिनो सी. अब अगर आप बोले कि अनीता नहीं है, इसकी पहले भी थी, सो अनीता के ही वो वर्जन थे, अनीता 1, अनीता 2, अनीता 3 और ये 4th. सो ये इसी के वर्जन हैं, बट नासा की पहली ऑब्जर्वेटरी अनीता है. हीलियम बलून इसमें उड़ता है 37,000 मीटर्स ऊपर और इट्स अ रेडियो टेलीस्कोप है ये एक. सो देयर यू गो विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है इसके अंदर, कैसे चलता है. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस डेटा, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द डेटा हियर फॉर यू. So if you have any issues with the data, you can directly come up and talk to us on this Telegram channel or on this WhatsApp number. So you can ping us. We are only available on WhatsApp, not on normal calls. So you can ping us before calling on WhatsApp to discuss the doubts. And this is the Telegram channel. You can join the Telegram channel for discussion. And the last question for the day is ट्रिपल बिलियन गोल ऑफ WHO. क्या है जो WHO का ट्रिपल बिलियन गोल का टारगेट है वो क्या है? 1 बिलियन मोर पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम यूनिवर्सल हॉस्पिटल्स. जो हॉस्पिटल्स हैं यूनिवर्सली उनसे बेनिफिट मिलना चाहिए 1 बिलियन ज्यादा लोगों को. 1 बिलियन मोर पीपल बेटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैंसर. कैंसर से बचाना है 1 बिलियन और ज्यादा लोगों को. 1 बिलियन मोर पीपल एंजॉइंग बेटर हेल्थ एंड वेलबींग. जो 1 बिलियन और ज्यादा लोग हैं उनको बेटर हेल्थ और वेलबींग मिले. सो क्या सही है इसके बारे में, कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, देखते हैं. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है और जिसका करेक्ट इनकरेक्ट का एक और काउंट गड़बड़ाया है. सो फाइनली अपना काउंट कंसोलिडेट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो. ये दोनों गलत है. सो क्या है चूंकि ट्रिपल बिलियन गोल्स क्या है? 1 मिलियन मोर पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, नॉट फ्रॉम हॉस्पिटल्स ओनली. So it's better protected from health emergencies से, not from cancer, all health emergencies से better protection. And third तो ठीक था ही, better health and well-being. So these are the triple billion goals of WHO. And here we are to the end of the May current affairs. अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो, so I hope आपको अच्छा लगा होगा. So give me a thumbs up, like the video and subscribe the channel जिससे आपको वीडियो का notification मिले next का. And share it with your friends as sharing is caring. And thank you so much for watching. Stay tuned for this space for the next video soon. We'll be starting the PIB summary and the current affairs for the month of June. Thank you so much for watching.